नमस्कार। आज हम आपको एक सरल सा मूल्यांकन बताएंगे कि पैसा बड़ा है या संतोष। दोस्तों, आप सभी के मन में कहीं ना कहीं पैसा कमाने की चाहत है और साथ ही साथ यह भी चाहत है कि मन और दिमाग दोनों शांत रहे। लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में क्या ये संभव है कि आपके पास अत्यधिक पैसा भी हो और आपके मन में संतोष भी हो? क्या वाकई में यह संभव है कि पैसा आपके मन और मस्तिष्क को संतोष दे पाए? एक महान विद्वान ने कहा है कि पैसा सुविधा देता है, सुख नहीं। आप पैसे से सुविधाएं, जिन्हें हम आम तौर पर लग्जरी आइटम्स भी कहते हैं, लेकिन भीतर की शांति कहीं नहीं मिलेगी सिवाय जब तक आप खुद नहीं चाहते। तो इसका मतलब क्या हम पैसा ही ना कमाएं? अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो जिएंगे कैसे? अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? मूलतः पैसा कमाने के दो ही तरीके होते हैं। पहला है नौकरी, दूसरा है व्यापार। यकीन मानिए, दोनों ही तरीकों में मस्तिष्क में तनाव होता ही है। शायद व्यापार में नौकरी की अपेक्षा अधिक तनाव है, लेकिन व्यापार में धन भी अधिक कमाया जा सकता है। इस चीज़ से आप थोड़ा थोड़ा तो समझ ही गए होंगे। यदि आपको अधिक धनवान बनना है तो आपको शांति नहीं मिलेगी, और यही सत्य है। कई लोग कहते हैं कि चिंता तो तब होती है जब आप उसे खुद पर हावी होने दें। सत्य बात। लेकिन अगर हमारे मन में लालच है कि हम अधिक और अधिक धन कमाएं, तो इसके लिए हमें सोचना पड़ता है, और यही सोच कब तनाव में, चिंता में परिवर्तित हो जाती है, हमें पता ही नहीं लगता। क्या आपने कभी किसी मज़दूर को नींद की गोली खाते हुए देखा है या सुना है? नहीं, परंतु आपने यह ज़रूर सुना होगा कि कोई धनी व्यक्ति को नींद नहीं आती, इसलिए वह नींद की गोली खाता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि संतोष नर सदा सुखी। अगर आपके मन में संतोष है कि बस जो मिला वही ईश्वर की मर्जी है, मेरे नसीब से ज़्यादा मुझे कोई नहीं दे सकता, और मेरे नसीब का कोई मुझसे छीन नहीं सकता। यकीन मानिए, अगर आपने इस पंक्ति को अपने जीवन में उतार लिया तो आप निश्चित रूप से सुखी एवं संतोषी रहेंगे। कभी भी मत सोचो कि आपका मित्र, आपका सहपाठी, आपका कलीग कितना कमा रहा है और आप कितना। जिस क्षण से आपने यह सोचना शुरू कर दिया, उसी क्षण से आप अपने अंदर एक अभूतपूर्व शांति का अनुभव करेंगे। कई बार आपके माता पिता, रिश्तेदार आपकी तुलना दूसरे लोगों से करते हैं। करने दीजिए, वो उनका काम है। आप एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। आपके मन की व्यथा, पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता।
आप बस अपना काम करते रहिए, भले ही छोटा हो, बस करते रहिए। समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। संतोष को कभी अपने मन से मत निकालना। पैसा कमाइए, ज़रूर कमाइए, लेकिन सिर्फ उतना जिससे आपकी दैनिक ज़रूरतें पूरी हो सके। अपने ऊपर अनावश्यक बोझ मत डालिए। दूसरों की देखा देखी बंद करिए। बस यही सोचिए कि जो भी कुछ है वही ईश्वर की मर्जी है। संतोष और शांति प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं। अब आप असमंजस में पड़ गए होंगे कि क्या इसका मतलब हम पैसे कमाए ही नहीं? हमारे मन में यदि तरक्की की भावना ही नहीं होगी तो ऐसे तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा। हम कहीं भी आ जा नहीं सकेंगे। हम लोग जो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोगों की तस्वीरें देखते हैं, जिन्हें देखकर हमारा मन भी करता है कि हम भी इनकी तरह घूमें, खूब खर्चा करें। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, यह सारा सुख एक क्षणिक सुख है। अगर आपके मन से, आप अंदर से खुश होना है तो आप अपने घर पर एकांत में ज़मीन पर बैठकर भी खुश हो सकते हैं। ईश्वर ने जो कुछ जिसको दिया है वह बहुत सोच समझ कर दिया है। एक अंग्रेजी विद्वान ने कहा है, देयर इज़ नो ग्रेटर वेल्थ इन दिस वर्ल्ड दैन पीस ऑफ माइंड। अर्थात इस संसार में दिमाग की शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं है। सत्य बात। यदि आप पैसा खोते हैं तो कल वापस कमा लेंगे, लेकिन यदि आपने एक बार शांति खो दी, संतोष खो दिया, तो आप उसे ज़िंदगी भर नहीं कमा पाएंगे। शांति और अपने संतोष को अपने मन में संजो कर रखिए। एक दिन यही शांति रूपी बीज आपको एक बड़ा आत्मीय रूपी वृक्ष देगी। यदि आप किसी भी चीज़ को शांति प्रिय तरीके से करते हैं तो यकीन मानिए 100% परिणाम आपके पक्ष में ही होगा। बस अब आपको हर चीज़ में धीरज रखना होगा। इस वीडियो को सुनने के बाद आप खुद सोचिएगा कि क्या यह बात सत्य है। जब भी आप अपने बारे में सोचें, उस समय एकांत में रहे। अपने आप स्वयं का विमोचन करें कि क्या अब तक मैं जो कर रहा था, जैसे सोच रहा था, क्या वह सही था, या फिर मुझे मेरे सोचने के तरीके बदलने होंगे। यदि हाँ, तो अपने आप को और अपने मस्तिष्क को पूरा बदल डालिए और निकल जाइए शांति के पथ पर। आशा करता हूँ कि यह ज्ञान आपको शांति और संतोष की उस पराकाष्ठा तक ले जाएगा जहाँ पर आपके मन में सिर्फ और सिर्फ असीम दिव्य शक्ति होगी। मेरा निवेदन है कि आप यह चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अलौकिक ज्ञान आपसे वंचित न रह जाए। धन्यवाद।